प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कुंभ में स्वच्छता के लिए सफाई कर्मियों को अनोखा सम्मान देकर लोगों का दिल जीत लिया। साथ ही छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव को समाज से विदा करने का संदेश दिया। इसके लिए सफाई कर्मियों के चरण धोकर वंदना एक अनूठी पहल रही। मोदी ने कहा कि इस बार कुंभ की पहचान स्वच्छता से हुई है। महात्मा गांधी ने 9 साल पहले स्वच्छ कुंभ की इच्छा जताई थी, जब वो हरिद्वार कुंभ में गए थे। इस सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इस मौके पर मोदी ने दिव्य व भव्य कुंभ में लगे स्वच्छता कर्मियों, स्वच्छाग्रहियों व सुरक्षा कर्मियों को विविध भ्रांति सम्मान किया। मोदी ने कहा कि मैं मां गंगा के बुलावे पर आपकी सेवा में लगा हूं। मैं नाविक भाइयों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। इस कुंभ में कई काम पहली बार हुए हैं। मुझे बताया गया है कि लाखों लोगों ने अक्षयवट व सरस्वती कूप के दर्शन किए हैं। कुंभ में यूपी पुलिस ने जो भूमिका निभाई है, उसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। सुरक्षा के जवान बधाई के अधिकारी हैं। पहले कुंभ के लिए अस्थायी काम होते थे, इस बार स्थायी काम हुए हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगे। मोदी ने कहा कि आज सफाई कर्मी भाइयों और बहनों के चरण धुलकर मैंने वंदना की है। वो पल मेरे साथ जीवन भर रहेगा। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ऐसे ही मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। इस बार के कुंभ ने देश को स्वच्छता का संदेश दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया की जयकार की, साथ ही संबोधन खत्म कर दिया। आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज पहुंचे मोदी ने पहले पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की 5 डुबकियां लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ थे। 2 मिनट की वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। बोले तप के साथ प्रयाग नगरी का नाता रहा है। जिस जगह 20-22 करोड़ लोग जुटे हों, वहां सफाई बहुत बड़ी चीज है। आपने साबित कर दिया है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कर्म योगियों, स्वच्छाग्रहियों के मेहनत का पता मुझे दिल्ली में चलता था। मोदी ने कहा कि मीडिया में भी मैंने देखा है कि इस बार लोग कुंभ की साफ सफाई की चर्चा कर रहे हैं। इस बार कुंभ की पहचान स्वच्छ कुंभ के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री ने पूजा और आरती के मौके पर भगवा रंग की शाल ओढ़े हुए लोगों को संबोधन किया। भगवा वस्त्र भी धारण किया। प्रधानमंत्री की संगम पर पूजा के दौरान भीड़ पड़ोसी देश के मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, लेकिन भीड़ की आवाज काफी दूर पूजा पंडाल तक पहुंचती रही। त्रिवेणी पूजन से निवृत्त होने के बाद उन्होंने चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदले और संगम आरती की और पूजा संपन्न होने के बाद पुजारियों को दक्षिणा दी। पुजारियों से संक्षिप्त बातचीत भी किया। प्रधानमंत्री गंगा मंच के पंडाल में पहुंचे। यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत भाषण दिया और कहा कि यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती, ऐसा कुंभ नहीं होता। इसके बाद उन्होंने जय श्री राम कहकर अपना संबोधन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी समारोह को संबोधित किया। गोरखपुर से 3 हेलीकॉप्टर के बेड़े के साथ पीएम मोदी प्रयागराज के नैनी पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से संगम नोच पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा है। आज 2.5 घंटे की आध्यात्मिक दौरे पर वह यहां दुनिया के सबसे बड़े जन समागम के सकुशल संपन्न होने पर मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता जता रहे हैं। पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाकर देश के कल्याण की कामना कर रहे हैं। संगम तट से ही दुनिया भर के स्वच्छता के साथ साथ समरसता का संदेश दे रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की जानकारी पसंद है और आप सनातन से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमसे और हम आपसे सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। और जिन लोगों तक इस चैनल को पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ इस चैनल को शेयर करें।